गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। आप जी से विनती है कि अगर आप बाबा जी से सच्चा प्यार करते हो, तो इस साखी को अंत तक जरूर सुनना। साध संगत जी, यह दुनिया बड़ी धोखेबाज है। हम जिन बच्चों को अपना समझते हैं, वे जीते जी आंखें दिखाते हैं। बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और स्वार्थ के लिए रिश्ते भी तोड़ देते हैं। तो सोचो, मौत के बाद वे हमारा क्या साथ देंगे। इसलिए बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि असली साथी न कोई परिवार है, न धन दौलत, न यह संसार, बल्कि केवल वह मालिक है। वही हमारा यहां भी और वहां भी साथ निभाता है। साध संगत जी, ब्यास डेरे में सेवा का माहौल तो आप सब जानते ही हैं। वहां हर समय जत्थे आते जाते रहते हैं और भंडारों पर तो सेवा का स्वरूप और भी बड़ा हो जाता है। एक बार का वाक्य है कि लंगर की सेवा के लिए जत्थे पहुंचे। पूरे दिन सब सेवादारों ने मन लगाकर सेवा की। रात को सब सोने चले गए, मगर एक सेवादार वहीं रुका रहा कि कहीं कोई देर से संगत आ जाए तो उसे भूखा न लौटना पड़े। सच में संगत जी, यह मालिक की सेवा ही है जो सेवादार को रात दिन थकने नहीं देती। थोड़ी देर बाद सच में कुछ संगत वहां आई। उस सेवादार ने बहुत प्यार से उन्हें राधा स्वामी किया और हाथ जोड़कर विनती की कि भाई बहन अलग अलग लाइन में बैठ जाएं। संगत जी, वहीं एक बुजुर्ग सरदार जी थे। उन्होंने नाराज होकर कहा कि हम सब एक ही परिवार से हैं और एक साथ बैठकर ही लंगर करेंगे। सेवादार ने विनम्रता से समझाया कि वीर जी, यहां नियम है कि भाई बहन अलग बैठकर ही लंगर ग्रहण करते हैं। यह सुनकर सरदार जी गुस्से में आ गए और थालियां वापस रखने लगे। वे बोले कि हमें यहां लंगर नहीं करना, हम बाहर जाकर खा लेंगे। तब उस सेवादार ने उनके पैर पकड़ लिए और बहुत हाथ जोड़कर कहा, वीर जी, कृपया बिना लंगर किए मत जाइए, वरना बाबा जी मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। साथ आई बुजुर्ग आंटी जी और कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे। आंटी जी ने सरदार जी को समझाया, देखो, उसने कैसे आपके पैर पकड़ लिए हैं। हम सबको लंगर करने दो, बच्चे भी बहुत भूखे हैं। तब जाकर वह बुजुर्ग मान गए और सबने प्रेम से बैठकर लंगर किया। संगत जी, वही बुजुर्ग परिवार बाद में फिर ब्यास आया। उन्होंने उसी सेवादार को देखकर कहा, वीर जी, आप तो वही हो जिन्होंने हमारे बापूजी के पैर पकड़ लिए थे। सच मानिए, उस दिन आपकी विनम्रता ने हमारा पूरा जीवन बदल दिया। वे बोले कि अब हम पूरे परिवार सहित सद्गुरु की शरण में लग गए हैं। सच है संगत जी, हमारे प्यारे बाबा जी सब जानी जान हैं। वे जानते हैं कि कौन कहां सेवा कर रहा है और किसका मन कितना नम्र है। उसी सेवा के फलस्वरूप बाबा जी ने उस सेवादार को गले से लगाया, उसकी पीठ थपथपाई और विशेष आशीर्वाद दिया। यह देख बाकी सेवादार भी भाव विभोर हो गए। साध संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि नम्रता, सेवा और प्रेम ही सत्संग का सार है। जिसने गुरु का नाम और सेवा को जीवन का आधार बना लिया, वही मालिक की कृपा का पात्र बनता है। एक सेवादार की छोटी सी विनम्रता ने पूरे परिवार को गुरु की शरण में ला दिया और यही गुरु महिमा का चमत्कार है। इसीलिए बाबा जी हमेशा कहते हैं, मालिक का हाथ पकड़े रहो, वही असली साथी है जो जन्म मरण के पार भी हमें पार उतारता है।